यानी ये जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया है उसमें तो उन्होंने कहा कि साहब ये डिस्क्रिमिनेट करता है और इससे उपभोक्ताओं में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कि शायद ये जो बाकी फ्रूट है वो इंफीरियर क्वालिटी का है, जो गवर्नमेंट की जो रीजनिंग आई है। अ, मुझे बहुत मौका नहीं मिल पाया पूरा डिटेल में जाने का, खाली मैंने न्यूज़ आइटम के ज़रिए ही देखा था जो सरकार ने रीज़न दिया है। लेकिन मैं इससे हट के एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैं वही चीज़ जो भी ढूँढ ही रहा था तब तक आपकी डिबेट का टाइम हो गया। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेचरी हम भी हैं, इंडिया भी है और दूसरे देश तो हैं ही हैं और उसमें मुक्त व्यापार की एक पूरी छूट है। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि वहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा गया है और मुझे लग रहा है कि अगर ये चीज कोर्ट में चैलेंज होगी तो गवर्नमेंट इसको डिफेंड नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट का ये रीजन कि साहब ये कंज्यूमर के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्वालिटी ऑफ फूड को लेके कि हलाल कोई स्पेशल क्वालिटी का है। यहाँ पर बात स्पेशल क्वालिटी की है ही नहीं, जैसा कि पुनियानी सर ने कहा, ये तो एक क्लियर कट चॉइस है आदमी की कि वो किस तरह का खाना खाना चाह रहा है। हम वेज भी अपने संस्कारों के जरिए से है, जो बाद में अब साइंटिफिक तरीके से सही हो गया, लेकिन हमारे यहाँ तो वेजिटेरियन जो सिखाया गया हिंदू धर्म में, तो ये हमारी चाहत है। हमको नॉनवेज खाने के लिए कोई जोर नहीं दे सकता है। उसी तरीके से नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं तो आप रोस्टेड खा रहे हैं कि आप कच्चा खा रहे हैं कि आप जो है नॉनवेज को वो बॉईल करके खा रहे हैं, ये आपकी फूड चॉइस है। और हलाल उनके सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धार्मिक प्रैक्टिसेस की प्रेम्बिल में भी दे रखा है और अलग से इसका एक पूरा अनुच्छेद भी है 25 में, जिसमें पूरी छूट दे रखी है कि आप भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि लीगल टेस्टिंग पर ये आदेश टिकेगा नहीं और इसका एक जो सबसे बड़ा असर आएगा, मुझे लग रहा है भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी। अगर जो बीफ को एक्सपोर्ट करने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें आज की तारीख में सरकार अच्छा खासा विदेशी कमाई कर रही है, विदेशी मुद्रा की, तो इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि जो ये गवर्नमेंट करते हैं कि साहब एक्सपोर्ट करने वाले पे होगा और डोमेस्टिक यूज वाले पे नहीं होगा, वो कुछ इस तरह का भी आईएएस लॉबी दिमाग लगा सकती है। इनका पूरा का पूरा खेल और यहाँ पर एक चीज और बड़ी है तिवारी जी, टाइमिंग पर गौर करिए आप। बीजेपी का हर मूव एक टाइमिंग पर होता है। इस बार योगी जी ने उसी टाइमिंग को अपने हित में इस्तेमाल किया है। इस इस हलाल वाले सर्टिफिकेशन के ऑर्डर के 2 दिन पहले से चलने लगा था कि मोदी सर जो चाह रहे हैं कि योगी केंद्र में जाएं और उनको लोकसभा लड़नी चाहिए। ये बड़ा राजनीतिक सर्किल में बड़ी अफवाह फैली रही। मुझे लग रहा है कि उसको एक काउंटर करने का उधर चुनाव चल ही रहे हैं। योगी अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं हिंदुत्व के। तो इनके लिए मजबूरी होती है कि जो फासिस्ट अप्रोच के लोग होते हैं या जो धार्मिक राजनीति करते हैं, वो जानते हैं कि किसी भी मुद्दे का बुखार 72 घंटे, 1 हफ्ता, 15 दिन से ज्यादा नहीं होता। तो इनकी मजबूरी है कि हर 10वें 12वें दिन कोई ना कोई मुद्दा ये निकालें। अब इन्होंने हलाल निकाला है, इसमें एक टिकट से दो खेल करना चाहते हैं कि मोदी जी ने योगी जी ने बहस को चेंज किया है और दूसरी तरफ अपना जो है हिंदुत्व का जो उनका एक इमेज है उसको और शार्पन करने की कोशिश की है। लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा अपना मानना है कि अगर ये ऑर्डर चैलेंज किया गया तो मुझे लग रहा है कि ये ऑर्डर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और सरकार को ये अपना जो नोटिफिकेशन है ये वापस लेना पड़ेगा। जहां तक मैं कानून और संविधान को समझता हूं।